कि आपने ये पता होना चाहिए कि कंपनी पे आपको भरोसा है कि नहीं। अगर कंपनी पे भरोसा है तो मत कीजिए। यही चीजें हमने वहां पर भी कवर करी थी। कहाँ? आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी। तो जो इन्वेस्टर कोर्स में हमने हीरो जीरो कवर करी थी वही चीज यहाँ पर है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि जो आप मार्जिन दे रहे हो, कैश मार्जिन दे रहे हो, या आपने प्लेज्ड मार्जिन यूज किया है और आधा कैश मार्जिन दे रहे हो, तो आपकी पहली रिक्वेस्ट क्या है, पहली जो प्रायोरिटी है वो यह है कि इतना प्रॉफिट कमा के कैश मार्जिन जो आपने लगाया है उसको निकाल लो। और उसको निकालने के बाद जो आपके पास कैश प्रॉफिट है उसको चलाते रहो। फिर आपको मल्टीपल लॉट्स करने हैं तो उसी के पैसे से चलाते रहो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? प्रॉफिट कमा के जो आपका कैश है उसको बाहर निकालना, जो आपने मार्जिन लगा रखा है वो। बस इतनी सी बात है। दूसरा, क्योंकि आप हेजिंग कर रहे हो तो आपके पास डिलीवरी में वो हो गई होगा, करेक्ट? डिलीवरी में हो गई होगा, आपने उसको हेजिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको नेकेड पोजीशन बनानी है तो और उस पर हीरो जीरो डिप्लॉय करना है। जैसे मान लो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, डिलीवरी में पड़ा हुआ है, क्वालिटी खराब है इसका संकेत मिला, तो आप उसको शॉर्ट कर लो तो आपको बराबर लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जस्ट नेकेड उसको शॉर्ट करना है, हीरो जीरो से करना है नेकेड शॉर्ट। तो आप उसमें जो मार्जिन लगाओ उसको डूबा हुआ मानो। और अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए, सबसे पहला दायित्व तो आपका ये है कि जो आपका कैश मार्जिन आपने दाव पे लगाया है उसको निकाल लो। और फिर जो प्रॉफिट है, लेट प्रॉफिट राइड ऑन इट्स ओन। फिर प्रॉफिट राइड करता रहे, फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता रहे, चलेगा। और नेगेटिव केस में यदि आपका मार्जिन डूब गया, निकाल लो, फिर कोई मतलब नहीं खेलने का, गलत स्टॉक में फंस गए। तो कहने का मतलब क्या है? हाई रिस्क की अगर स्टॉक है तो या तो आप दूर रहो, या आपको उसकी कंपनी के विश्वास है, स्टॉक में विश्वास है, उसकी हिस्ट्री में विश्वास है, आपका विश्वास है कि कंपनी रिकवर कर जाएगी, मुझे हीरो जीरो डिप्लॉय करनी है तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। खासतौर पर हीरो जीरो कब काम आएगी? जब आप लॉन्ग करना चाह रहे हो। लॉन्ग करना चाह रहे हो, आपको पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है और वो स्टॉक अनफेयरली टारगेटेड है, वो स्टॉक, और स्टॉक चलना चाहिए और आप उसको होल्ड करना चाहते हो भविष्य के लिए, तो आप कर सकते हो हीरो जीरो डिप्लॉय उस पर। बट अगेन प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो जीरो स्ट्रेटजी। आपको लगे तो आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स लाइफ टाइम है, आप वीडियो कभी भी देख लीजिएगा उसके। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान क्या रखना, जो हम पहले बोल चुके हैं आपसे, चाहे आप लॉन्ग हो चाहे आप शॉर्ट हो, चाहे हेजिंग हो अथवा नेकेड पोजीशन हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी हो चाहे हीरो जीरो स्ट्रेटजी हो, सिंस फ्यूचर यू आर इफेक्टिवली डूइंग अ ट्रेडिंग, सो लेट्स कीप स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्जिन कॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन कम होगा तो पोजीशन काट देंगे। हमें मार्जिन कॉल नहीं आना चाहिए, कसम है आपको, कसम है आपको, मार्जिन कॉल नहीं आना चाहिए। कसम है आपको कि सिस्टम आपकी पोजीशन काटे, वो सबसे बुरा दिन होगा आपके लिए। सिस्टम आपकी पोजीशन काटे उसके पहले आप काटो। एक्सपायरी हो रही है उसके पहले रोल ओवर करो, 3 दिन पहले रोल ओवर कर दो। नए जो मिड मंथ है, जो कि 2-3 दिन बाद करंट मंथ बन जाएगा, उसमें आप फ्यूचर ट्रांसफर कर लो। शॉर्ट है तो शॉर्ट रोल ओवर कर दो, लॉन्ग है तो लॉन्ग रोल ओवर कर दो। और हमेशा स्टॉप लॉस रखिए। यदि आप मल्टीपल लॉट्स रख रहे हो तो मल्टीपल लॉट्स में 3 स्टॉप लॉस होंगे, उनको ट्रेल कीजिए अलग अलग पॉइंट पर। अगर ऊपर भी जा रहे हो तो आपके 3 स्टॉप लॉस है खिसक के चले जाएंगे ऊपर, आराम से 3 पर ट्रेल करो। या फिर नीचे भी हिट हो रहे हैं तो 3 पॉइंट पे अलग अलग हिट हो जाएंगे, वो निकल जाओगे आप बाहर। कुल मिला के हमें अपनी रिस्क को बढ़ाना नहीं है, हमें रिस्क को बढ़ाना नहीं है। और हम बढ़ा भी लें, मान लो आपके पास क्षमता है रिस्क बढ़ाने की, आप बढ़ा भी सकते हो, आई एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन एक्सपायरी को काट दिए जाओगे आप। ये कोई डिलीवरी थोड़ी है कि भारत के राष्ट्रपति भी नहीं आ सकते हो, आपसे नहीं कहेंगे कि आपको मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपना डिलीवरी बेचो। डिलीवरी थोड़ी है ये तो फ्यूचर है। एक्सपायरी के दिन काट देगा वो, नहीं काटेगा तो एक्सपायरी के पहले जो फुल मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है जनाब से नाप, वो ऑटोमेटिक काट देती है पोजीशन। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मार्जिन कॉल आए, सिस्टम काटे आपकी पोजीशन,
उससे अच्छा है आप खुद कटवा लो। अगर लॉस लग रहा है तो खुद काट लो, स्टॉप लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग अथवा शॉर्ट दोनों में, लॉन्ग में अथवा शॉर्ट में प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। स्टॉप लॉस हटा, कट गए, आप निकल गए। नहीं हट, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, रोल ओवर करना है तो एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले आप लॉन्ग रोल ओवर कर दो। अगर आप लॉन्ग हो तो, शॉर्ट हो तो शॉर्ट रोल ओवर कर दो। सो द पॉइंट इज, आपको हमेशा याद रखना है कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। सिंस नाउ वी आर डूइंग ओनली ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंड है। ट्रेडिंग इसलिए ये है क्योंकि ये टाइम बाउंड है। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे हो, यहाँ शॉर्ट टर्म पे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, भले ही आप हेजिंग कर रहे हो बट ट्रेडिंग है वो। इसलिए हमेशा रोल ओवर का ध्यान रखें, हमेशा मार्जिन का ध्यान रखें, हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल करें। चाहे आप वेल्थ क्रिएशन का इस्तेमाल कर रहे हो या हीरो जीरो का इस्तेमाल कर रहे हो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जो स्टॉप लॉस के हमने कॉन्सेप्ट चर्चा की हुई है वो सारे कॉन्सेप्ट लागू होंगे बराबर, एकदम चौकस, बिल्कुल फिट होके अप्लाई होंगे। इसलिए अप्लाई कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। ओनली फॉर द सिंपल रीजन कि आप स्टॉप लॉस लेके बैठे हो, स्टॉप लॉस लेके आप बैठे थे, नहीं लगाया आपने तो सिस्टम काट देगा, फालतू में बड़ा लॉस लग जाएगा। इसलिए अच्छा है पहले खुद काट लो। रोल ओवर करना है तो कर लो रोल ओवर, कोई दिक्कत नहीं। व्यू इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे, रोल ओवर कर लो। और ये सब चीजें आप पहले ट्राई कीजिए ट्रेडिंग व्यू में, पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग व्यू की कॉम्प्लेक्स लग रही है तो फिर आप ऑनलाइन सर्च कर लो, ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, उनमें आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप पेपर पे कर लो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर लो। कुल मिला के ये जो बात है वो ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस लगाना विकल्प नहीं, मजबूरी है। इट्स नॉट एन ऑप्शन बिफोर यू। बीइंग इन्वेस्टर यू हैव द लग्जरी नॉट टू यूज स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन प्राइस। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास लग्जरी है, आप स्टॉप लॉस ना यूज करो, आप करो ना करो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडर स्टॉप लॉस यूज करना है। और जो हमने पहले बोला था कि क्लोजिंग बेसिस इज बेटर, तो आप क्लोजिंग बेसिस का इस्तेमाल कर लो। आपको इंट्राडे का यूज करना है, इंट्राडे का यूज कर लो। लेकिन दोस्तों, हमने आपको वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी बता दी, हीरो जीरो भी बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि आप जो है कर्ण की तरह कवच और कुंडल लेके पैदा हुए हो। स्वयं इंद्र भगवान को लेके आना पड़ेगा आपके कवच कुंडल मांगने के लिए, तब अर्जुन मार पाएगा। तभी अर्जुन मार पाएगा आपको। तो जब इंद्र भगवान आके आपसे कवच और कुंडल दान में मांगेंगे, तभी अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हैं, तभी अर्जुन मार पाएंगे आपको। आपकी इतनी प्रोटेक्शन है, इतनी प्रोटेक्शन कर रखे हो आप। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, हेजिंग है, पैसा आने वाला है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, कर्ण के समान आपकी प्रोटेक्शन है। उसके बावजूद भी आपको रेकलेस नहीं होना है। ये जो बंदर काम कर रहा है, ये जो बंदर काट 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 काट, ये जो बंदर है बैठे बैठे खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, वो नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि अगर आप करोगे इस तरीके का काम तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ब्रोकर का धंधा चमका रहे हैं। क्यों चमकाना ब्रोकर का धंधा? क्यों चमकाना ब्रोकर का धंधा? क्यों सरकार को कमीशन देना? नहीं। इसलिए आपका अगर 1 महीने का व्यू है तो आप डेली कैंडल देखो। आप डेली कैंडल देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो वॉल्यूम है, आपके जो ट्रांजेक्शन है घट जाएंगे। आपका 3 महीने का व्यू है तो आप वीकली कैंडल देख लो, इट्स फाइन। हाँ, यदि आप आवरली कैंडल देखोगे, आप फिर मिनट की कैंडल देखोगे, आप फिर फ्यूचर में स्कैल्पिंग करोगे, स्कैल्पिंग कर सकते हो आप फ्यूचर में, 2-3 मिनट के बाद बेचो, कर सकते हो स्कैल्पिंग। जो स्कैल्पिंग हमने बताई आत्मनिर्भर कोर्स में, वही स्कैल्पिंग कर लो आप फ्यूचर में। कह सकते हो आप, मैं तो खरीदता हूँ 5 मिनट में बेच देता हूँ, भाव आया तो ठीक, नहीं आया तो लॉस। ऐसे जो होशियार लोग हैं जो आते हैं अखबार में, मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ, खरीदा 5 मिनट में भाव आया ठीक, नहीं तो बैठ के काट के निकल लो। खासतौर पे ऑप्शंस में बहुत से लोग करते हैं ऐसा। तो इफ यू एंड अप इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम, बेसिकली यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ अर्निंग मनी, यू आर इंक्रीजिंग रेवेन्यू फॉर ब्रोकर एंड गवर्नमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने वॉल्यूम बढ़ाते हो, अगर आप ज्यादा खरीदते बेचते हो
तो इससे आपके जीतने की संभावना नहीं 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 बढ़ेगी। इससे ब्रोकर का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, एंड दे डू वांट दैट टू हैपन विथ यू। वो चाहते यही हैं कि आपका वॉल्यूम ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि रमेश सुरेश को हेजिंग करनी है। रमेश सुरेश जब खरीदने बेचने आए तब उनको बंटी बबली चाहिए है जो ये काम करते रहे। अब जो बड़ा निवेशक आया, देखो आप देखते हो एनएसई पर डेटा हजारों करोड़ों में आ रहा है, वो मंथली फ्यूचर खरीद रहा है। अब वो इतनी बड़ी वॉल्यूम लेके आ रहे हैं तो भैया कोई खरीदने वाला चाहिए है ना। बंटी बबली वो बड़ी संख्या में चाहिए। अरे भैया आप बताओ, विदेशी निवेशक कितनी संख्या में है इस देश में, और दुनिया में कितने विदेशी निवेशक हैं, कितने फंड हैं, कितने होंगे? लेकिन उनकी जो सप्लाई है, वो सप्लाई खपाने के लिए यू गॉट टू हैव दीज चैप्स। ये चैप्स होने चाहिए बंटी बबली। हमने बंटी बबली नहीं बनना है, तो हमें जो है ज्यादा वॉल्यूम नहीं करना है, ज्यादा खरीदना नहीं, ज्यादा बेचना नहीं। मान लो आपको लगता है कि साहब समझ में नहीं आ रहा, व्यू पलट रहा, ये हो रहा वो हो रहा, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हेजिंग का अपॉर्चुनिटी आप छूट गए तो जिंदगी चली गई? नहीं चली गई, अगली बार पकड़ लेना। एक बार मान लो आपने हेजिंग के लिए फ्यूचर बेचा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तुरंत, फिर गिरने लगा, आपको नहीं बेच पाया आप, मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरु पोर्टफोलियो तो अच्छा है आपका, भाव आएगा उसका। एक आध दो बार आप हेजिंग की अपॉर्चुनिटी चूक गए तो इट्स फाइन। हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना कोई जरूरी है क्या? व्हाई आई एम सेइंग सो, जब आपकी वो मानसिकता होती है कि अरे अरे मैंने चूक गया, मैंने कमा नहीं पाया, कमा नहीं गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अक्सर मैं चूक गया, तो भैया उस समय फिर क्या हो जाएगा, आप फिर मेहनत करने लगोगे ज्यादा। क्या अरे भैया, बिल्कुल वो बगुला होता है मछली पकड़ने के लिए, बिल्कुल टक टक लगा बैठा होता है कि जैसी मछली आएगी मैं तुरंत पकड़ लूंगा। तो फिर बगुले बन जाओ आप। बगुले बनना है क्या? ना, चूक गए। पॉइंट यह है कि मेहनत करने से मुनाफा नहीं बनेगा, इसलिए चिल मारिए। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना दिया आपने, आपके पास प्लेन वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी है ही, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो फ्यूचर है, उसमें भी आपको करना है क्या है, सिंपल काम करना है, ज्यादा खरीदना बेचना नहीं है, बार बार खरीदना बेचना नहीं है, बस आराम से। आपको 4 लॉट खरीदने, 4 लॉट टुकड़ों में खरीद लो, 4 लॉट बेचने टुकड़ों में बेच लो आराम से। फिर एक दिन में ही बार बार, एक दिन में ही बार बार, 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, एक सप्ताह में ही 20 बार। क्या कर रहे हैं आप? अगर आप वीक ये डेली क्लोजिंग के बेसिस पर डिसीजन लोगे तो आपकी वॉल्यूम अपने आप गिर जाएगी। अगर आप नीचे आओगे, घंटे में मिनटों में आ जाओगे आप, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, तो होगा क्या, आपकी वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगी। सिग्नल ज्यादा आएंगे, जब सिग्नल ज्यादा आएंगे तो चांसेस कि वो सिग्नल नहीं नॉइस है वो बढ़ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कवर किया है। यदि आप लोअर ड्यूरेशन में जाते हो, आप जो सिग्नल पकड़ रहे हो सकता है वो नॉइस हो, वो सिग्नल हो ही ना, आपका लॉस हो जाए। फिर ये कहना कि कोई बड़ा एक्सपर्ट आ जाएगा, वो आपको टिप दे देगा, उससे आपका पैसा बन जाएगा। आप एक काम करो, आप उनकी टिप से पेपर ट्रेडिंग करके देख लो, बस इतनी सी बात मान लो आप, इतनी सी बात मान लो आप। उनने जो टिप दी उससे पेपर ट्रेडिंग, जो टीवी पे बड़ा एक्सपर्ट आके बोलता है कि हम बहुत बड़े 30 मार्का हैं, मेरी सक्सेस रेट 70% है, 80% है, उसके कॉल आ रहे होंगे, वो देता है कॉल, आप उसके कॉल की पेपर ट्रेडिंग कर लो, बस आप उसके कॉल की पेपर ट्रेडिंग कर लो। दे विल नेवर टेल यू, अबाउट पेपर ट्रेडिंग बॉस। वो पेपर ट्रेडिंग नहीं बताएंगे क्योंकि उनका धंधा बनता है जब हम लोग अपना खून पसीने की कमाई को ब्रोकर के सिस्टम में उड़ाते हैं, तब वो ब्रोकर के दल्ले हैं वो। इसलिए वो कभी नहीं बोलेंगे कि भैया मेरे कॉल पे तुम पहले पेपर ट्रेडिंग करो ना, सीधा चढ़ जाओ तुम। एक एक दिन में 50-50 कॉल लेता है एक चैनल। फिर आप टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, एक टिप मांगोगे 1000 टिप मिलोगे। दुनिया में सबसे सस्ती चीज है टिप, सबसे सस्ती चीज है टिप। तो पॉइंट क्या है, आपको जो लगे कि टीवी पे बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, आप उसकी टिप्स, उसकी जो रिकमेंडेशन है उनकी पेपर ट्रेडिंग करके देख लो। आपको लगता है कि वो उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, एंजॉय, फॉलो हिम, नो प्रॉब्लम। मेरा उद्देश्य क्या है इस कोर्स में, आपका हमने जो बताया उसी तरीके से आपका पैसा बने, ये उद्देश्य है क्या ना?
ऐसा उद्देश्य थोड़ी है। आपका पैसा बने, आपको इनेबल कर दिया, आपको फ्यूचर के कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब आप इनका इस्तेमाल करके प्ले अराउंड करो, और जिस रणनीति से आपका पैसा बने उस रणनीति से आप पैसा बनाओ। आपको ब्रोकर से लगता है, ब्रोकर का लो, ब्रोकर का ले लो आप। रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन हमने शुरुआत में बोला आपसे कि जो आपका मार्जिन है वो आपका फ्रेंड है। वो जो मार्जिन आप देते हो उसको कभी भी अपना दुश्मन मत मानिए, क्योंकि ये जो थिंकिंग है यही लोगों को ले डूबती है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपसे कोई बंदा मिलेगा, वो यही कहेगा कि साहब हम फ्यूचर ये कॉल पुट बेचते नहीं है, खरीदते हैं। क्यों? कॉल पुट खरीदते हैं तो प्रीमियम लगता है, बहुत कम प्रीमियम लगता है, लेकिन जब उनको बेचते हैं तो मार्जिन लगता है बहुत ज्यादा। कौन मार्जिन दे इतना बड़ा? इसलिए हम कॉल पुट खरीदते हैं, कम प्रीमियम लगता है, लेकिन वो वहीं मरते हैं, वो लोग वो वहीं मरते हैं। बिकॉज आपको पता है, और जिस बंदे ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिजाइन किए हैं, दैट गाय नोज इट। वो गाय उस बंदे को पता है कि ये जो मक्खी है ये गुड़ पे बैठती है और यहाँ और बैठती है। आपको पता है मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है। तो उन्होंने उसको बनाया ही ऐसा है कि कॉल पुट खरीदने पे वो प्रीमियम लेते हैं, मार्जिन नहीं लेते। और लोगों को क्या लगता है, मार्जिन दुश्मन है, इसलिए वो जो है फ्यूचर से डरते हैं, ऑप्शन से प्रेम करते हैं, ऑप्शन से प्रेम करते हैं। यही कारण है उनका, और कोई कारण नहीं। उनको कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन में उनको पता है इसलिए उनको ऑप्शन से पसंद है, ना ना। ऑप्शन उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है कि भैया प्रीमियम लगता है, बस। और इसी चीज का ये सारे लोग टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे हुए खून चूस रहे हैं आदमी का। गोंच की तरह चुपके हैं ये सफेद पोस्ट डकैत लोग। चंबल की घाटी में इतने बड़े डकैत नहीं मिलेंगे आपको जितने टीवी पे मिलेंगे, आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। चंबल की घाटी के डकैत शर्मा जाए इन लोगों से। सही बता रहा है दोस्तों आपको। ये चंबल की घाटी का डकैत जो है फूलन देवी, पान सिंह तोमर, वो शर्मा जाए इन लोगों के सामने। इतने दगाबाज लोग हैं ये, इनको पता है ये चीज, फिर भी धकेलते हैं आदमी को। लुटने दो, बर्बाद होने दो। क्यों? ये तोप का खाना है तो प्याज आए तो खरबूजा, इसको कटना ही कटना है। एनीवेज, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपका जो मार्जिन है दैट इज योर फ्रेंड। मार्जिन लौट के आएगा गुरु, मार्जिन लौट के आएगा। मार्जिन, अगर आपका व्यू सही है, मार्जिन लौट के आएगा। व्यू अगर गलत है तो आपका स्टॉप लॉस है, हिट कराओ, निकल लो, बस। और रही बात ये कि इसमें जो हमने कवर चर्चा करी है किसकी, ये फ्यूचर में मार्जिन की और स्टॉप लॉस की, ये जो अपना ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में और बेनिफिट आ जाते हैं, एंड अलोंग विद बेनिफिट कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो जो ऑप्शंस हैं, जैसे आपको फ्यूचर में हेजिंग करनी, इसी तरह से हम ऑप्शंस में भी हेजिंग करेंगे। और फिर आपको कंपेयर कर पाओगे आपके ऑप्शंस की हेजिंग और फ्यूचर की हेजिंग, कौन सी बेटर है, किस सिनेरियो में मुझे कौन सी हेजिंग का इस्तेमाल करना है। दोनों हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। रमेश, सुरेश, बंटी, बबली वहां पर भी रहेंगे। रमेश, सुरेश, बंटी, बबली वहां पर भी रहेंगे गुरु, उनके बिना काम नहीं चलेगा। वो तो वहां पर भी रहेंगे, रमेश, सुरेश, बंटी, बबली। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपने फ्यूचर सीख लिया, फिर आप ऑप्शन सीखिए, और उससे फिर आपको पता पड़ जाएगा आपको इस सिनेरियो में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, और फिर आप आगे बढ़िए। रही बात ये दोस्तों, ये अगेन ये कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने कवर किया है। गुरु तो गुड़ रह जाएगा, चेला शक्कर बन जाएगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा, लेकिन क्या अर्जुन द्रोणाचार्य से सीख के समाप्त हो गए क्या? ना, उन्होंने इंद्र भगवान से भी सीखा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सीखा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उंगली पकड़ के चलाया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन तो भैया ये 5 पांडव तो कब के निपट गए होते। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने सबसे सीखा। लाइकवाइज यू ऑल्सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं द्रोणाचार्य नहीं, बट आप अर्जुन जरूर बनने का प्रयास कीजिए। आज दोस्तों कोर्स खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कीप लर्निंग, बट द पॉइंट इज कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। एक कोटेशन बोलते हैं कि हमारे समाज की ट्रेजिडी क्या है, व्हाट इज द ट्रेजिडी ऑफ आवर वर्ल्ड, व्हाट इज द ट्रेजिडी ऑफ आवर सोसाइटी। ट्रेजिडी ये है कि वी थिंक कि विद द कंप्लीशन ऑफ स्कूल आवर एजुकेशन स्टॉप्स। हमने स्कूल कंप्लीट कर लिया, हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मतलब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई ना, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन आजीवन चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। जिंदगी और सीखते रहो, आप जिंदगी और सीखते रहो।
चेला हो, शक्कर बनते रहो, शक्कर बनते रहो। अब दोस्तों, कीप लर्निंग कीप अर्निंग, जितना मैंने बताया वो शुरुआत है, अंत आपको तय करना है। अब दोस्तों हम 10 मिनट के लिए सवालों के लिए ओपन है। आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मीनवाइल कोई सवाल नहीं हो तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका आज का सेशन समझ में आया नहीं आया, या कोई फीडबैक हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो टिप टाइप हो जाती है, रिकमेंडेशन टाइप हो जाती है। बट अगेन सर, सिंस आपने, हाँ आपने उसने कंपनी में काम किया तो आपको बेटर अनुभव है, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी गुजरात एल्कलाइज के बारे में। बट मेरी पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप कृपा करके एक स्टॉक में हेविली कंसंट्रेटेड ना हो। मुझे पता नहीं आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, बट अगर आप चाहें तो इस कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो। अगर आपको बहुत विश्वास है तो आप रिस्क ले सकते हो। बट अगेन, अगर आप एक स्टॉक में हेविली इन्वेस्टेड हैं तो आपकी रिस्क बहुत बढ़ जाएगी सिस्टमिक वाली। अगर मान लो गुजरात एल्कलाइज का भगवान न करे कल कुछ बुरा हो गया तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बेटर होगा आप डाइवर्सिफाई कर लें, इवन इफ दैट कंपनी इज वेरी गुड। अजय सर जी, धन्यवाद सर फीडबैक के लिए। सर आपने बहुत अच्छा कोर्स ज्वाइन किया, समय समय पर आप फीडबैक भी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यशा सर जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। नितेश सर जी धन्यवाद सर। गुजरात, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, गुजरात एल्कलाइज, मतलब मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, टिप भी नहीं दे रहा, कंपनी अच्छी है। बट अगेन, मुझे नहीं पता आपका कितना पोर्टफोलियो साइज है। आप बस ध्यान रखिए कि आप किसी एक स्टॉक पर ज्यादा अगर डिपेंडेंट हो गए तो जो हमने अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात की है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो अब मे बी आप हल्का सा डाइवर्सिफाई कर लो। लेकिन अगर चूंकि आप इनसाइडर हो, एक तरीके के आप प्रीवियस इनसाइडर हो तो आपको जानकारी ज्यादा है, तो अगर आप श्योर हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। आपका केस सर अलग है बिल्कुल, आपने काम किया है उस कंपनी में, तो आपको जितनी जानकारी है उतनी तो सर मुझे भी जानकारी नहीं होगी। तिलक सर जी धन्यवाद सर। सर कोर्स की, इट्स नॉट क्रेडिट टू द कोर्स, इट्स योर एफर्ट, योर लर्निंग दैट हैज मेड दिस रिटर्न पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट सर। टेक सिंह सर जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर पेपर ट्रेडिंग कीजिए दोनों तरफ, लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर जी धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए। आज रविवार को समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।